सो हे गाइस, आज की वीडियो में बात करूँगी एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस के बारे में। एंड वैसे तो मैं आपको कभी किसी टेक्निक को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करती कि हाँ भाई ये आपको करनी ही करनी है। कोई भी रिचुअल हो, कोई भी टेक्निक हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको करें या ना करें, राइट। लेकिन ये जो चीज़ है ना, उसके लिए मैं आपको 101% बोलूँगी कि येस यू हैव टू डू इट। ये आपको करनी ही करनी है, और वो भी लाइफ टाइम तक, ठीक है। और अगर इस चीज़ को अगर आप समझेंगे, अगर इस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज़ को अगर आप 100% अपने लाइफ में उतार देंगे ना, तो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे विदाउट प्रैक्टिसिंग एनी पर्टिकुलर टेक्निक, राइट। और अगर इसी चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इस चीज़ की आपकी लाइफ में कमी है, तो कितनी भी एलओए की टेक्निक्स या रिचुअल्स को आप फॉलो कर लेना, तो भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इतनी पावरफुल है। तो अब ज़्यादा इसको खींचते ना हुए मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चीज़ है सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसका आपकी लाइफ में, हम सब की लाइफ में। एंड हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट है उसमें बोला गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स लॉ ऑफ यू। अगर आप हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वरना कुछ भी नहीं है, राइट। सो जो मेन कैरेक्टर है पूरा ये जो मैनिफेस्टेशन जर्नी में, वो आप खुद हैं। तो जो सेल्फ लव है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में, पूरी लाइफ जर्नी में। तो बात करते हैं कि सेल्फ लव को प्रैक्टिस कैसे करें, सेल्फ लव एक्चुअली है क्या। वेल गाइज, मैं जो वीडियो में अभी जो भी आपको बताऊंगी, ये मैं अपने खुद के थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, खुद के ओपिनियन। एंड जितना मैंने इसको समझा है और इवन आज तक मैं इसको समझ रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद के ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि सेल्फ लव की कोई लिमिट नहीं है कि भाई आपको भाई इतना सेल्फ लव करना है तो ये काफ़ी है, ठीक है। तो कोई लिमिट तो है नहीं कि कितना सेल्फ लव करें, कब तक करें। सो डिपेंड करता है कि आप का जो स्टेट ऑफ माइंड है, आप इस वक्त अपनी लाइफ में कैसे हो, तो उससे शायद आप ये जज कर पाएंगे कि ठीक है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है या नहीं है, राइट। तो अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में। मैंने ये कुछ स्टडी किए थे बहुत टाइम पहले, एंड मैं उसको प्रैक्टिस करने की ट्राई करती हूँ। तो वो कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें और ख़ुद ऑब्जर्व करें कि आपकी लाइफ में आपने ये सारी चीज़ें करी हैं या इसकी कमी है, तो आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, फिर देखना कितना मैजिक होता है आपकी लाइफ, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा सेल्फ लव में। देखिए, पहली चीज़ कि सेल्फ लव सिर्फ इतने तक नहीं है कि आप अपने आप को अच्छा बना दें, मतलब कि आउटर से अपीयरेंस, जो आपका आउटर अपीयरेंस है उसको आप बेहतर बनाएं, अच्छे कपड़े पहने, तैयार हो। वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है सेल्फ लव का, राइट। इट्स नॉट सेल्फ लव, दिस इज़ द लिटिल पार्ट ऑफ सेल्फ लव जो आपके अपीयरेंस को बेनिफिट देगा, आपके ओवरऑल लुक को बेनिफिट देगा। लेकिन जो आपका इनर सेल्फ है, जो आपकी अंदर की जो आपका एटीट्यूड है, वो आपकी लाइफ में ज़्यादा असर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है, आप चाहें तो इसको लिख भी सकती हो या वापस से रिवाइंड करके भी आप देख पाओगे ये वीडियो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। अपने आप को माफ़ करो। अब इसका क्या मतलब हुआ खुद को माफ़ करना? दैट मीन्स, देखिए, हमारी लाइफ में बहुत बार हम मिस्टेक्स करते हैं, हमारी गलतियाँ होती है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल रिलेशनशिप का ही दे दूँ कि जैसे कि रिलेशनशिप में अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो फिर आप बैठ के मान लीजिए कि सपोज़ आपकी ही गलती थी जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप टूट गई। अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे रिग्रेट कर रहे हो खुद के ऊपर कि आपकी ये मिस्टेक हो गई, या आपकी वजह से किसी को हर्ट हुआ, या अनजाने में किसी को कुछ नुकसान हुआ आपकी वजह से। तो अब दिस इज़ द टाइम टू फॉरगिव योरसेल्फ। पूरी ज़िंदगी तो खुद को ब्लेम करते नहीं निकालनी है ना, कि पूरी ज़िंदगी यही करेंगे हम, राइट। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड ऑल्सो फॉरगिव अदर्स एज वेल।
क्योंकि जब आप दूसरों को माफ़ नहीं करते, खुद को आपने माफ़ कर लिया, लेकिन दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की मिस्टेक्स या कोई दूसरा पर्सन जो आपको हर्ट करके चला गया, तो अब आपके दिल में हैट्रेड है, आपके अंदर रिसेंटमेंट्स हैं, ग्रजेस हैं, तो वो आपको ही नुकसान करेगा। सो ये बहुत ज़रूरी और सबसे पहला स्टेप है कि आप पहले तो जो भी आपके अंदर जो भरा पड़ा है ना पास्ट का, जो आपके बारे में है या किसी और के बारे में, वो सब कुछ एक बार रिलीज़ कर दो। सारी जो भी ऐसी अनवांटेड फीलिंग्स हैं खुद के लिए या किसी और के लिए, वो सब कुछ जस्ट लेट इट गो। ठीक है, खुद के साथ न्यू बिगनिंग करो और हर एक के साथ न्यू बिगनिंग करो। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो मैं वैसे तो बहुत बार बोलती हूँ कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर सेल्फ। बहुत बार क्या होता है ना कि जाने अनजाने में हम हमेशा खुद को ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दी और आपको आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिला, एंड फिर आप अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे कि यार मैं लायक ही नहीं हूँ, मुझसे होता ही नहीं, मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं, मैं बिल्कुल मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे आता ही नहीं, आई एम नॉट वर्दी। कुछ भी आप जब अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो, ब्लेम करते हो ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा बहुत उसका बड़ा वो फॉर्म हो जाता है उसका। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुद के अंदर फॉल्ट निकालना बंद कर दीजिए और खुद से एक अनकंडीशनल कनेक्शन बनाइए। ठीक है, तो किसी भी टाइप की आउटर, मतलब कि सिर्फ इतना नहीं कि आपको सिर्फ आपका जो लुक है, जो आपकी आउटर अपीयरेंस, उसको अप्रिशिएट करना है, आपके अंदर के एटीट्यूड को भी आपको अप्रिशिएट करना है और उसको चेंज भी करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए कि आपका एटीट्यूड कैसा है हर एक चीज़ के लिए, कहाँ कहाँ आप नेगेटिव जा रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने आप के ऊपर वर्क करो। ठीक है, तो पूरी ट्राई करो कि आप जितना पॉसिबल हो उतना अपने ऊपर काम करें और यू जस्ट कीप ग्रोइंग। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया कि किसी के साथ ना भी और हाँ, इसमें एक ये भी पॉइंट है कि कंपैरिजन नहीं करनी है। ठीक है, किसी के साथ कंपैरिजन करके खुद को बहुत ज़्यादा कम समझना या ऐसा करना, जेलस फील करना, ये सारी चीज़ें ना लैक ऑफ सेल्फ लव शो करती है। ठीक है, घमंड करना तो मैं कहती नहीं कि घमंड कीजिए, लेकिन खुद को इतना आप वैल्यू दीजिए कि कोई आपको लेट डाउन ना करे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। मतलब कि जो भी आप करते हो, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नज़र से देखें तो जैसे मेरा ये एक पार्ट है डेली रूटीन का कि मैं सीक्रेट स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, जो भी सक्सेस स्टोरीज़ होती है, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे इंस्पिरेशन फील होती है, मुझे इंस्टेंट एनर्जी मेरी बूस्टअप होती है, तो वो करना चाहिए। या सुबह उठते ही पहले कोई एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो आपने देख लिया जिससे आपका एकदम से मोटिवेशन आपको मिला, आप ज़्यादा और ज़्यादा अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस्ड हो गए। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे आपकी एनर्जी डाउन ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें सेल्फ लव में आती है अगर आप समझेंगे तो। सेल्फ लव मीन्स के एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट। तो जब आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ना। ये सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कितने मोटिवेटेड रहते हो, आपका टाइम कहाँ कहाँ जाता है, कैसे आप टाइम मैनेज करते हो, है ना, आपका जो माइंडसेट है वो कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको बनाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब प्रोटेक्शन मीन्स के कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड लोग अगर आपकी लाइफ में है और अगर पॉसिबल है तो आप उनको निकाल दीजिए। दैट मीन्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप ऐसे सर्कल में हो, जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, जिसमें सबकी बुरी बुरी आदतें होती हैं, या समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो इफ़ यू नो कि यस ये चीज़ें, ये लोग आपके लिए सही नहीं है, आपकी ग्रोथ में ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, जो लॉयल नहीं है ना, तो ऐसे लोगों से आप दूर हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेल्फ लव, राइट। कि खुद को आप जिस तरह से पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि गलत संगत में नहीं जाने देते, गलत जगह पे नहीं जाने देते, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। तो उसी तरह आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी बैड हैबिट्स है, जैसे कि कोई लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, हद से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना, या जो चीज़ें आपको हार्म कर सकती है वैसी चीज़ों में टाइम स्पेंड करना। मैं ये भी नहीं कह रही, क्योंकि कुछ लोग गलत मीनिंग ले लेंगे अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ों में टाइम स्पेंड कीजिए,
जहाँ से आपको खुशी मिलती हो। इट डजेंट मीन कि अब आप मुझे गेम खेलने में खुशी मिलती है, मैं पबजी खेलूँगा पूरे दिन मुझे खुशी मिलती है तो मैं वो करूँगा, नो। इसका मतलब ये नहीं है। आपको हैप्पीनेस को फोकस में रख, मतलब हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करना है, राइट। टेम्पररी प्लेजर है ये सारी चीज़ें जो आप कहते हो ना कि ठीक है गेम खेल लिया, हर तरह सोशल मीडिया यूज़ कर दिया, ये कर लिया, गप्पे मार लिए, ये सब कुछ टेम्पररी प्लेजर है। तो मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रही है, मैं ऐसी एक्टिविटीज़ की बात करूँ वो जिसमें आप कुछ लर्न करें, कुछ ग्रो करें। हाँ, डेली पार्ट ऑफ रूटीन में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होना, दैट्स रियली फाइन, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं जो आपको हार्म करे, जो आपकी ग्रोथ के बीच में ऑब्स्टेकल बने, राइट। तो उसको समझना, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में जिससे आपकी ग्रोथ अटक जाती है या आप एक रॉन्ग ट्रैक में चले जाते हो, तो वो सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा मेजर एक स्टेप है सेल्फ लव में, ठीक है। अब गाइस उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि खुद की केयर कीजिए, खुद के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए जो भी एफर्ट्स आप कर सकते हो वो कीजिए, एंड मोटिवेटेड रहिए, अच्छे अच्छे गोल्स बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, है ना। एंड अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ट्राई कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में कभी कुछ अनवांटेड हो, कुछ ऐसा हो जो आपके फेवर में नहीं है, एट दी एंड वो आपके फेवर में होता है, क्योंकि ये रूल है, नेचर कभी हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेगा, राइट। तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हुई, अनवांटेड लगती है, आपको हर्ट होता है कुछ भी, तो वो चीज़ को फील करना दैट्स फाइन, बट ऐसी चीज़ों में स्टक मत रहिए। ज़्यादा इमोशन जो भी आपका ट्रिगर हो रहा है ना, तो उसको बैलेंस करने की ट्राई कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आप मुझे मेल्स करते हो ना रिलेशनशिप्स के ऊपर, वहाँ पे मुझे यही फील होता है कि देयर इज़ सो मच लैक ऑफ लव आप लोगों में। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए यार, इवन आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं खुद वो प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे उसमें फ़ायदा मिला है, तो आपको क्यों नहीं, आपको भी फ़ायदा मिल सकता है, आप भी ग्रो कर सकते हो, है ना। आप भी अपनी लाइफ को, वो जो आपकी ड्रीम लाइफ है ना, वहाँ तक पहुँचा सकते हो, है ना। अगर आपने सेल्फ लव किया ना, तो आप ज़्यादा टाइम तक दुखी नहीं रहोगे, है ना। आप वो चीज़ें ओवरकम कर पाएंगे, आप जो भी एंग्जाइटी है, जो भी आपके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आप ज़्यादातर सैड रहते हो, आप हैप्पी नहीं रह पाते, तो अगर आप सेल्फ लव दिल से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर पाएंगे डेफिनेटली। प्लस आप मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा मेजर टूल है सेल्फ लव। हर एक एरिया में आपको सक्सेस मिल सकती है सेल्फ लव से, ठीक है। तो अपने आप के ऊपर काम कीजिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, है ना, अनकंडीशनल प्यार। और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर एक चीज़ को आप समझिए, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, एंड आप क्या कर सकते हो अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे किसी को भी अट्रैक्ट करे ब्यूटी को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो ऑफ कोर्स अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपीयरेंस को बेनिफिट देने के लिए आप वो सब कुछ कर सकते हो। दिस इज़ द लिटिल पार्ट ऑफ सेल्फ लव। बट जो पूरा सेल्फ लव वो है आपका इनर सेल्फ, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं समरी आपको एंड में मिल जाएगी, उन स्टेप्स को आप प्लीज़ समझिए, फॉलो कीजिए। और इससे भी ज़्यादा अगर मुझे कुछ ऐसा थॉट आया कि या ये भी पार्ट ऑफ सेल्फ लव हो सकता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लस आप भी अपने जो भी ओपिनियंस हैं, आपका जो थॉट है इसके ऊपर, वो मुझे प्लीज़ बताइए और कमेंट में आप बता सकते हो। सो गाइज आई थिंक दिस इज़ द सेल्फ लव, कि आप ये सारे चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में बना के रखें, तो डेफिनेटली सेल्फ लव का पूरा जो भी एक कॉन्सेप्ट है वो आपकी लाइफ में बैठ जाएगा, उसमें आप एकदम से सक्सेसफुल बन जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।